नहीं माँ, निहार जी ऐसा कभी नहीं कह सकते। मुझे उन पर और उनके प्यार पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी चाह नहीं सकते माँ। निहार जी कभी नहीं कर सकते ऐसा। ये प्यार, ये विश्वास, ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से खोया है रुचिता। ये देखो, निहार ने खुद अपने हाथों से इस पर साइन किए हैं। निहार के मैरिज सर्टिफिकेट के साइन अब उसके डिवोर्स पेपर पर होंगे। ये लो, अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और इस रिश्ते को यहीं खत्म करो। मेरे बेटे को आजाद करो। माँ, ये चंद कागज के टुकड़े मेरे और निहार जी के जन्म जन्म के रिश्ते तोड़ नहीं सकते। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पर साइन नहीं करूंगी। निहार जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। निहार जी, निहार जी। कहीं निहार इसकी आवाज सुनकर पिघल ना जाए। इसे यहाँ से भगाना होगा। निहार जी, कहा ना निहार घर पर नहीं है, चिल्लाओ मत। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बात जब तक निहार जी मेरे हर सवाल का जवाब नहीं दे देते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कि जानती हूँ तुम कुछ ऐसा ही करोगी। यही लक्ष्मण रेखा है जो तुम्हें इस घर से दूर रखेगी। आज के बाद तुम्हारा इस घर से, मेरे निहार से सारे रिश्ते खत्म। ये क्या हुआ है? मंदिर में दरार कैसे आ गई? ये किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं? हे भगवान! नहीं चल सकता। जिस अग्नि को साक्षी मान के हमारा रिश्ता जुड़ा था, वो अग्नि हमारा रिश्ता नहीं जला सकती। ये है तुम्हारे रिश्ते का सच। तुम्हारे और निहार के बीच अब कुछ नहीं रहा। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगी, बेहतर होगा। अब जाओगी यहाँ से या बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी रहोगी? माँ, जब तक निहार जी मुझे खुद यहाँ से नहीं निकालते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तलाक के कागजों को नहीं मानती मैं।
जितना विश्वास मुझे अपने खाटू श्याम जी पर है, उतना ही विश्वास मुझे अपने निहार जी पर है और हमारे 7 वचनों पर है माँ। इसलिए जब तक वो खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। लीच की तरह इस परिवार से, इस घर से चिपकी रहोगी तुम। घर पर निहार नहीं है, उसे नहीं मिलना है तुमसे। मैं भी निहार जी से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे पूरी रात यहाँ पे क्यों ना बैठना पड़े। तो फिर बैठ ही रहो। मेरी बला से निहार तुमसे नहीं मिलेगा। जी पूनम, देखना मंदिर की दीवार में अचानक ही दरार आ गई है। ये अच्छा शगुन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे खाटू श्याम जी हमसे नाराज हो गए हैं। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। इस दीवार की बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कल ही मिस्त्री को बुलवाकर इसे ठीक करवा देंगे। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। इस घर में जितना भी अपशगुन था ना, सब खत्म हो गया है। अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ शुभ होगा। मुझे पता है मेरे निहार जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मुझे ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़ सकते। ये रुचिता तो कुंडली मारकर बैठ गई है। ऋतु प्रतीक हॉस्पिटल से आते होंगे, अगर उन्होंने देख लिया तो सवाल करेंगे। निहार ने कहीं देख लिया तो वो सवाल करेगा। अगर निहार और रुचिता की बात कराई तो कहीं रुचिता निहार को डिवोर्स का ना पूछ ले। मैं क्या करूं? निहार, निहार, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हालत बना रखी है अपनी? मामा, आप जाइए यहाँ से। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए प्लीज। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा निहार। वो रुचिता गेट पर बैठी हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुमसे मिलना चाहती है। रुचिता बाहर है? निहार, मत भूलो कि उसे अपनी जिंदगी से दूर करने का वादा किया था तुमने मुझसे। जब तक तुम कसम नहीं खा लेते कि आज के बाद तुम रुचिता से कभी मिलोगे नहीं, ये सिर्फ नहीं छोड़ूंगी। बस कीजिए मॉम, मान ली आपकी बात, नहीं मिलूंगा रुचिता से। आज के बाद मैं रुचिता से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, उससे दूर हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ माँ। मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा यकीन करो, इससे भी हमारे परिवार की भलाई है बेटा। तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जाओ मिल लो, मैं नहीं रोकूंगी।
लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वादा करो मुझसे। तुम उससे सिर्फ इतना कहोगे कि वो यहाँ से चली जाए, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और कभी भी पलटकर इस घर की तरफ ना आए। निहार, वो केस भी तो मैंने इसी शर्त पर वापस लिया था ना कि तुम उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दोगे, उसे भूल जाओगे। जानती हूँ ये मुश्किल है बेटा, अगर तुम उसे नहीं भूल पाए तो मेरे लिए भी केस को भूलना बहुत मुश्किल होगा बेटा। इसलिए उससे जो भी बात करना बहुत सोच समझ कर करना बेटा। उससे मिलने की इजाजत दे रही हूँ बेटा मैं तुम्हें। जाओ, जाकर मिलो उससे और उससे कहो कि वो यहाँ से चली जाए, वरना ऐसे ही गेट पर भूखी प्यासी बैठे रहेगी और भगवान न करे कहीं उसे कुछ हो गया। नहीं बेटा, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं मम्मी, मैं रुचिता को कुछ नहीं होने दे सकता। अब जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से ये बला इस घर से जा रही है। अब कोई गड़बड़ मत होने देना प्लीज, प्लीज 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 भगवान। तुम उससे सिर्फ इतना कहोगे कि वो यहाँ से चली जाए, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और कभी भी पलटकर इस घर की तरफ ना आए। सॉरी रुचिता, ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा। निहार जी, निहार जी, मैं जानती थी आप अंदर ही हैं। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। प्लीज निहार जी, एक बार बोल दीजिए ना कि माँ ने जो भी कहा है सब झूठ है, सब झूठ है। आपको मुझ पर भरोसा है। प्लीज निहार जी, एक बार बोल दीजिए ना कि माँ ने जो भी कहा है सब गलत है, सब गलत है। उन्होंने निहार जी प्लीज बोलिए ना कि माँ ने सब झूठ कहा है। वो बस रुचिता, मैं एक बार बोलूंगा और आखिरी बार बोलूंगा। दोबारा बात दोहराने की आदत नहीं है मुझे। तुम इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। क्या बोल रहे हैं आप निहार जी? माँ ने कहा है ना आपको ये झूठ बोलने के लिए। मुझे पता है आप मुझसे दूर नहीं रह सकते, मैं जानती हूँ आपको, आप नहीं रह सकते मुझसे दूर। माँ ने कहा है ना निहार जी, बोलिए ना प्लीज। निहार जी, मेरी आंखों में देखकर ये बात कहिए। तुमने मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की है रुचिता, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस घर से, जिसको
निहार जी, आप मेरी जिंदगी मांग लीजिए, मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगी, लेकिन प्लीज आप खुद को मुझसे ऐसे अलग करके मुझे तड़पने के लिए मत छोड़िए निहार जी, प्लीज। तुम्हारी जान को कुछ ना हो, इसीलिए ये जुदाई का कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा रुचिता। सॉरी रुचिता, लेकिन अब इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहां से। लव बैंड बांध लो, ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का पहला साइन है। ये इस बात का साइन है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। किसी बुराई की, किसी दूरी की कोई जगह नहीं होगी अब हमारे पीछे। इस घर की बुरी नजर अब हमेशा के लिए चली गई। इस घर में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां। सीता मैया और राम जी के अलग होने के बाद भी सीता मैया और राम का प्यार कम नहीं हुआ और दोनों के प्रार्थना में नाम एक दूसरे का ही होता था। रुचिता, एक और अपशकुन, क्या हो रहा है इस घर में? बाजी कितना शुभ दिन है ना आज। प्रतीक के पापा घर आ गए। दिन तो तब शुभ होगा पूनम जब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अभी तो इसकी हालत वैसी की वैसी है। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? घर वापस आ गए हैं, जल्दी अच्छे भी हो जाएंगे। प्रतीक, पापा को लेकर चलो अंदर, आ जाओ।
ये दिया अचानक कैसे बुझ गया? कल से कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है। पहले मंदिर की दीवार में दरार का आना, फिर मेरी माला का टूटना, और उसके बाद अब ये दिया। इस घर की शांति के लिए और नरेश की तबीयत के लिए हमें रामायण का पाठ रखना होगा। मैं अभी पंडित जी को फोन करती हूँ। माँ जी, आप ना कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी होती जा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतीक, पापा को लेकर अंदर आओ। क्या हुआ बेटा, अंदर आओ ना। माँ, कल आपने रुचिता की बेल करवा दी तो वो घर में ही होगी ना? पापा को उस घर में कैसे लाऊं जहां पर अब भी उनकी जान पर खतरा हो? सीता मैया और राम जी के अलग होने के बाद भी सीता मैया और राम का प्यार कम नहीं हुआ और दोनों के प्रार्थना में नाम एक दूसरे का ही होता था। रुचिता, सिया राम जय जय राम। भिक्षुक को कुछ भिक्षा दे दे बेटा। मैं आपको क्या दूं बाबा? मेरा तो खुद सब कुछ छिन गया। मेरा परिवार, मेरे पति, मेरा प्यार, सब छिन गया बाबा। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। इस वक्त इस दुनिया में मुझसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं है, कोई नहीं। जिसका सब कुछ लुट जाए उसे वो रास्ता दिखाए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम। सीता मैया और राम जी के अलग होने के बाद भी सीता मैया और राम का प्यार कम नहीं हुआ और दोनों के प्रार्थना में नाम एक दूसरे का ही होता था। रुचिता, सीता मैया और राम जी के अलग होने के बाद भी सीता मैया और राम का प्यार कम नहीं हुआ और दोनों के प्रार्थना में नाम एक दूसरे का ही होता था। रुचिता।